नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स के नए एयर चीफ मार्शल ने इंडियन मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एमएमआरसी डील है उसके तहत 114 फाइटर जेट को खरीदने को लेकर कुछ बातें कही थी। हालांकि इससे पहले यहाँ पर केवल जो बातचीत है वो चल रही थी कि हो सकता है कि इंडिया केवल 36 एडिशनल राफेल को खरीदे और इस सब के बाद जो एमएमआरसी 2.0 है उसको यहाँ पर स्क्रैप कर दिया जाए। और कुछ अपडेट्स के मुताबिक जो पहले आए थे तो उनके मुताबिक यहाँ पर जो भारतीय सरकार है उन्होंने फ्रांस से जो बातचीत है वो भी शुरू कर दी है, जिसमें जो राफेल के F4 वेरिएंट है वे यहाँ पर लिए जा सकते हैं। और उन रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि अगले साल वो जो डील है वो साइन यहाँ पर हो सकती थी और इसी के साथ हमें पहला बैच यहाँ पर 2026 में मिल जाता। तो पहले भी यहाँ पर भारत ने जब 36 राफेल को खरीदा था तो उसमें भारत को लगभग 8 बिलियन US डॉलर जो है वे खर्च करने पड़े थे, जिसमें भारत ने 36 यूनिट राफेल की यहाँ पर खरीदी। लेकिन अब भारत यहाँ पर चाहता है कि जो राफेल के F4 वेरिएंट है उनको यहाँ पर खरीदा जाए, जिसमें जो फ्रांस है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करने वाला है। उसमें जो RBE2 रडार लगा है उसको अपग्रेड किया जाएगा, साथ में जो सिचुएशन अवेयरनेस है उसको यहाँ पर भी बढ़ाया जाएगा, जो वेपन पैकेज है उसको भी यहाँ पर जो है अपग्रेड किया जाएगा। तो जो राफेल के F4 वेरिएंट अब भारत चाहता है, भले ही हम 36 एडिशनल राफेल खरीदें या फिर 114 एमएमआरसी डील के तहत फाइटर जेट खरीदें, तो दोनों में यहाँ पर भारत चाहता है कि जो राफेल के F4 वेरिएंट है उनको यहाँ पर खरीद लिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो राफेल के F4 वेरिएंट है जिसमें जो अपग्रेड किए जाएंगे उनसे जो राफेल की कीमत है उसमें लगभग 10 से 15% का जो उछाल है वो आ सकता है। यानी कि ये ऑलमोस्ट 85 to 90 मिलियन US डॉलर तक जा सकती है राफेल की पर यूनिट की जो है कीमत। और इसके साथ अगर यहाँ पर राफेल के F4 वेरिएंट को इंडिया में बनाया जाता है तो इससे जो राफेल की कीमत है उसमें 15 से 25% तक का जो है उछाल आ सकता है। यानी कि 15 से 25% ये और ज़्यादा यहाँ पर महंगा भारत को पड़ने वाला है। और साथ में दोस्तों, जो राफेल की असेंबली लाइन है अगर उसको भी यहाँ पर भारत में शिफ्ट किया जाता है तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा तो होने वाला है। इससे सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर बूस्ट मिलेगा और उसे एक नए सिरे से बिल्ड करने में यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस सब के साथ हमारे यहाँ पर जो डिफेंस से या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़ी छोटी छोटी कंपनीज है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा, उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार है वे भी मिलेंगे और इसी के साथ 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को असेंबल करने की जो एक्सपर्टीज़ है वे भी भारत के हाथ लग जाएगी। लेकिन इस सब के बाद भी ये भारत को जो है महंगा पड़ने वाला है। और अब आप कहेंगे कि महंगा कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि भारत ने रूस से सुखोई 30 MKI खरीदे तो जिनकी जो एक्चुअल कीमत है वो लगभग 50 मिलियन यानी कि 50 मिलियन US डॉलर तक है। लेकिन भारत ने उनको खुद से भारत में असेंबल किया तो इससे वे भारत को 62 मिलियन यानी कि 62 मिलियन US डॉलर के पड़े। यानी कि हर एक यूनिट के ऊपर हमें 22 मिलियन US डॉलर ज़्यादा पे करने पड़े। हालांकि उस डील से भारत को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिला था। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राफेल की, तो ऐसे में जो एमएमआरसी डील है उसकी यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 25 बिलियन US डॉलर तक जा सकती है। जबकि दोस्तों इससे हमारा जो बजट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि इमरजेंसी के लिए उन्होंने एक अलग से जो है बजट बना दिया था, तो अगर उसी तरह का यहाँ पर जो है कुछ सिस्टम हो जाता है तो उससे यहाँ पर जो है इंडियन एयरफोर्स के बजट पर काफ़ी ज़्यादा कम बैड इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इस सब के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो डील है ये 25 बिलियन US डॉलर तक जा सकती है। जबकि दोस्तों इस इतने ही पैसों में इंडियन नेवी और साथ में इंडियन एयरफोर्स का एक मेगा प्लान था जिसमें वे 36 राफेल, 6 जो C-130J है उनको यहाँ पर खरीदना था जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और साथ में इंडियन नेवी के लिए 6 और जो P-8I विमान है उनको भी यहाँ पर खरीदना था। और इसी के साथ जो लॉकहीड मार्टिन है उनके ऊपर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करना था। तो इस तरह के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इतनी ही कीमत में थे। लेकिन अब ये जो 114 फाइटर जेट की डील है अगर इसे कंप्लीट किया जाता है तो ये जो पैसा है ये केवल इसी में लग जाएगा। और इसी के साथ
यहाँ पर हर साल इंडियन एयरफोर्स को लगभग 2 से 2.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है पे करने पड़ेंगे। तो इससे पहले फ्रांस वैसे तो कह चुका है कि अब भारत को जो राफेल है वे 40% यहाँ पर सस्ते पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर राफेल के F3 या फिर F4 वेरिएंट को मेंशन नहीं किया था कि वे किस वेरिएंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।